नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे। माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा के सर्वप्रथम शुरुआती सेक्टर की, जिसका नाम है अल्फा वन। अल्फा वन के बारे में हम जानेंगे, साथ में यह भी जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और एज अ एंड यूज़र यह सेक्टर कैसा है कंपैरेटिवली पीछे के सेक्टर्स के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अल्फा वन। अल्फा वन ग्रेटर नोएडा का एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने खुद इसे अपने संरक्षण में बनाया हो। इसका कोई ऐसा भाग खाली नहीं है जहां पर फ्यूचर प्लानिंग के लिए जगह छूटी हुई हो। यही कारण है कि इस सेक्टर के रेट बाकी सेक्टर्स के रेट से कहीं ज़्यादा अधिक हैं। परी चौक से लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी पर बसाया हुआ ग्रेटर नोएडा का यह एक ऐसा रेजिडेंशियल सेक्टर है जिसकी कोई कमर्शियल बेल्ट खाली नहीं है। यहाँ तक कि कमर्शियल बेल्ट पर दुकान या ऑफिस खरीदना भी एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए असंभव सा ही हो गया है। कमर्शियल बेल्ट के साथ साथ हर सेक्टर में रेजिडेंशियल प्लॉट के अलावा बहुत सी सुख सुविधाओं के लिए प्लॉट्स आवंटन किए गए थे, जिनका साइज भी काफ़ी बड़ा था। ग्रेटर नोएडा के अल्फा वन में इन आवंटित प्लॉट्स पर कोई भी फैसिलिटीज आज की तारीख में ऑपरेशनल नहीं बल्कि रनिंग में है, चाहे वो स्कूल की जगह हो, फैसिलिटी एरिया हो, कम्युनिटी सेंटर हो, ग्रुप हाउसिंग की जगह हो, नर्सिंग होम हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जगह हो और या चाहे पार्क हो। यह सभी फुल्ली डेवलप्ड और रनिंग में है। अल्फा वन ग्रेटर नोएडा का वह सेक्टर है जिसका सेपरेट अपना मेट्रो स्टेशन है। 105 मीटर रोड से लगा हुआ यह सेक्टर अपने आप में एक पॉश लुक देता है। सेक्टर एक तरफ से 80 मीटर कमर्शियल बेल्ट, एक तरफ से 75 मीटर ग्रीन बेल्ट और दो तरफ से ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से घिरा हुआ है, और यह सब सेक्टर की टेरिटरी में ही आता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम देखें तो सेक्टर 3 तरफ से 60 मीटर और एक तरफ से 105 मीटर रोड से लगा हुआ है। हर सेक्टर की अपनी कुछ ना कुछ यूएसपी होती है। इतनी सभी खासियत के बीच इसकी एक खासियत और यह भी है कि आपको यह सेक्टर दिल्ली एनसीआर के बड़े एजुकेशनल हब नॉलेज पार्क के बिल्कुल सामने दिखेगा, जिससे इस सेक्टर को रेंट एंड इनकम का भी लाभ मिल जाता है। और आज की डेट में यहाँ काफ़ी पीजीज बने हुए भी हैं। ग्रीनरी के माध्यम से देखें तो आपको ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टर्स में अच्छी खासी ग्रीनरी देखने को मिल जाती है, परंतु जिन्होंने पीछे के सेक्टर्स विजिट किए हुए हैं उन्हें शायद अल्फा वन के पार्क कुछ छोटे लगें। प्लॉट्स की बात करें तो आपको यह 60 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 276 मीटर और 350 मीटर के प्लॉट्स मिल जाते हैं, जिनकी कीमत कुछ इस प्रकार है। 60 मीटर का प्लॉट आपको 80 लाख से 1 करोड़ के बीच मिलता है। 100 मीटर की कीमत आपको 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 60 लाख तक मिल जाती है। 150 मीटर के प्लॉट की कीमत आपको 1 करोड़ 90 लाख से 2.25 करोड़ तक मिलती है। 200 मीटर के प्लॉट की कीमत आपको 2.25 करोड़ से 2 करोड़ 80 लाख तक मिलती है। 276 मीटर प्लॉट की कीमत आपको 3 करोड़ से 4 करोड़ तक मिलती है और 350 मीटर प्लॉट की कीमत आपको 3.5 करोड़ से 5 करोड़ तक देखने को मिल जाती है। यह फ्लक्चुएट रेट है क्योंकि ग्रेटर नोएडा उस धरातल पर टिका है जिसका बेस स्थिर ही नहीं है, इसलिए आप इन रेट्स को फिक्स ना समझें। कमाल की बात तो यह है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने जीता जागता उदाहरण अल्फा वन अल्फा टू जैसे सेक्टर्स का है, जिससे सीख लेके ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपने सभी सेक्टर्स में 4 चांद लगा सकती है और अच्छा खासा राजस्व भी प्राप्त कर सकती है। जब किसी वस्तु की डिमांड कम हो तो बहुत पुरानी प्रक्रिया के अनुसार उसका लकी ड्रॉ निकाल देना चाहिए। जैसे यमुना अथॉरिटी अपनी प्लॉट्स की स्कीम के साथ एक लकी ड्रॉ का खेल हर साल 6 महीने में खेलती रहती है। ईडा अथॉरिटी कंज्यूमर बिहेवियर देख के यह जान चुकी है कि किस प्रकार कस्टमर का ध्यान ईडा अथॉरिटी की तरफ हमेशा बनाए रखना है। आज की डेट में ईडा अथॉरिटी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहला चयन है। ग्रेटर नोएडा का अपना ज्यादा फोकस ग्रेटर नोएडा वेस्ट पर है, जिसे नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। एक यमुना अथॉरिटी है जो अपनी मिट्टी को भी सोने के भाव बेच रही है, और एक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है जो अपनी सोने जैसी जमीन को मिट्टी कर रही है। आप अक्सर देखेंगे ग्रेटर नोएडा के हर सेक्टर के पास कमर्शियल बेल्ट है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जब प्लानिंग के तहत ग्रेटर नोएडा को बसाया था तो आप यह बात देखेंगे हर सेक्टर्स के किनारों पे ग्रीन बेल्ट, कमर्शियल बेल्ट फ्यूचर प्लानिंग के लिए पहले से ही तैयार कर रखी थी, लेकिन सभी कमर्शियल बेल्ट में काम नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा के पास आज की डेट में इतनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
जिससे ग्रेटर नोएडा आज भी ईडा अथॉरिटी के कंज्यूमर का ध्यान खींचकर अपनी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ ला सकती है। अपनी बहुत सी खाली जमीन बची हुई जिसे बेच सकती है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास आज की डेट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कस्टमर का ध्यान ईडा की तरफ गया हुआ है और बहुत भारी संख्या में इन्वेस्टर ईडा की तरफ अपना रुख मोड़ चुके हैं। ऐसे में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपने ग्रेटर नोएडा को बहुत अच्छी तरीके से चार चांद लगा सकती है। प्लानिंग भी ग्रेटर नोएडा के पास है, जमीन भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास है, सब कुछ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास है। बस थोड़ा सा समय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अपने परिचौक के पास के सेक्टर्स में देने की जरूरत है। पीछे के सेक्टर जिनके पास कमर्शियल बेल्ट लगी हुई है, 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट लगी हुई है, 130 मीटर रोड जिसमें फ्यूचर प्लानिंग के तहत बहुत बड़ी बड़ी कमर्शियल बेल्ट है, 100 मीटर की, 80 मीटर की, 60 मीटर की कमर्शियल बेल्ट सेक्टर के साथ लगी हुई है। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इस समय जरूरत है कि एक लकी ड्रॉ निकाले, शॉप्स निकाले, जिससे लकी ड्रॉ के थ्रू कस्टमर का ध्यान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की शॉप्स की तरफ आए। इससे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास बहुत बड़े अमाउंट में एक राजस्व आएगा। दूसरा फायदा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को यह होगा कि ग्रेटर नोएडा सिटी में 4 चांद लग जाएंगे। जिस ग्रेटर नोएडा को पीछे के सेक्टर को लोग बोलते हैं खाली है, वहां पर देखने के लिए एक अलग ही माहौल बन जाएगा। और तीसरा फायदा यह रहेगा कि कंज्यूमर की इतनी भारी संख्या होने की वजह से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का माल भी बहुत ही जल्द बिकेगा। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और ऐसी तमाम प्लानिंग जो कि यमुना एक्सप्रेस वे पर आई हुई है, उसका फायदा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अब तक मिला है। उसी वजह से प्रॉपर्टी के रेट डीलर और फाइनेंसर ने इतने ज्यादा बढ़ाए। और आगे भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अगर कोई प्लानिंग लाती है, कमर्शियल बेल्ट को अपना हरा भरा करती है, हरा भरा मीन्स यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी चालू करती है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को चाहिए सिर्फ यहाँ पे शॉप्स तैयार करना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार करना और उनका एक लकी ड्रॉ निकालना। लकी ड्रॉ एक ऐसी स्कीम होती है जिससे एक कंज्यूमर आकर्षित होता है किसी चीज को, प्रॉपर्टी को खासकर खरीदने के लिए। वह जानता है कि यह प्रॉपर्टी उसे आज की डेट में अगर लकी ड्रॉ में नाम आ जाता है तो सर्कन रेट में मिल जाएगी, और एज ए इन्वेस्टर वो उसमें इन्वेस्ट जरूर करता है। अक्सर यमुना अथॉरिटी में आपने देखा होगा 600-800 प्लॉट में 2-2 लाख एप्लीकेशन आ जाती है। अभी बहुत जल्दी 6-6.5 हज़ार प्लॉट्स की स्कीम यमुना अथॉरिटी निकालने वाली है, तो कम से कम 5 लाख लोगों की एप्लीकेशन उसमें आएगी। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास आ जाती है। एक टाइम था जब यमुना अथॉरिटी कर्जे में डूबी हुई थी, और आज की डेट में यमुना अथॉरिटी अदर अथॉरिटीज को कर्जा देने के लिए सक्षम है। ग्रेटर नोएडा के भी पीछे के सेक्टर्स में 4 चांद लगे और ग्रेटर नोएडा में भी अपनी एक नाइट लाइफ हो, तो उसके लिए यह सुझाव जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़ें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।